सो ओके गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन होता है, बट तुरंत ही हमें एक रिकवरी दिखती है फर्स्ट 5 मिनट के अंदर, और फिर तुरंत ही एक डाउन साइड का मूव आता है थोड़ी देर में। तो यहाँ पे वो फिर लो के पास आया जहाँ से वो ओपन हुआ था, और उस कैंडल का जो लो है उसी के पास एक रिजेक्शन टाइप का हमें दिखा। तो यहाँ पे हमें कप साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज लगा के अराउंड 312 का ये लो लगाया है प्रीमियम्स में, और अराउंड 326 हमारी बाइंग है। तो ये एक छोटा सा हमें मिल रहा है, तो जैसे ही अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो हमें एक मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि ये इस लो के पास यहाँ पे आके बहुत सारे लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे वो हो सकता है ट्रैप हो। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हमें ट्रैप करना होगा तो इसके नीचे निकलना शुरू कर देगा। तो हमारा एसएल बहुत छोटा है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर सकते हैं, एक छोटा सा रिस्क हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम सेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमसे मोमेंटम मिस हो चुका है सेलिंग का। अगर सेल करना था तो ऑलरेडी हमें या तो सेकंड या थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल में सेल कर देना चाहिए था। अगर मिस हो गया तो अब हम यहाँ पे फोम में आके यहाँ पे सेलिंग करना शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा और हो सकता है साइडवेज भी चला जाए, क्योंकि जैसे ही ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल 200 पॉइंट्स की बनी, तो चांसेस ये होते हैं ना कि यहीं पे आज इसी दिन इसी कैंडल के बीच में ही चला जाए मार्केट। ऐसे बहुत सारे डेज होते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी वीक में हॉलीडे भी है। अराउंड हमारा वेंसडे को हॉलीडे है, तो एक्सपायरी भी ट्यूसडे को होगी बैंक निफ्टी की। तो सेलर्स क्या चाहेंगे कि इसके बीच में रहे, ये ऑप्शन सेलिंग करने का एक अच्छा टाइम है। बट अगर ऑप्शन बाइंग का भी हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की टाइप का लग रहा है। अगर यहाँ पे मूवमेंट आती है तो कैप्चर करेंगे, तो ज़्यादा देर हम यहाँ पे वेट नहीं करने वाले। अभी तो हमें एक प्रीमियम स्पाइक दिख रहा है, 340 तक प्रीमियम आ रहा है। अराउंड 370 आता है तो हम वहाँ पे अपनी बुकिंग शुरू कर देंगे। हमारे लिए लो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फिर से बायर्स आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। जब भी ऐसी कोई बड़ी कैंडल बने तो उसका जो लो है वो एक सपोर्ट की तरह ऐड करना शुरू करेगा। तो हमें छोटा सेल मिल रहा है, तो हम यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं। प्रीमियम्स को यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। अगर प्रीमियम्स अच्छे से नहीं बढ़ेंगे तो फिर ओके, यहाँ पुट के प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, बल्कि पुट के प्रीमियम्स में गिरावट आएगी तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। ओके, फिर से वापस आ गया वो 330 पे। चांसेस यही होते हैं ना कि जब ऐसे ही 5 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो साइडवेज हो जाता है और ऑप्शन बाइंग करने लायक रहता नहीं है बॉडी। ठीक है, हम थोड़ा सा और चांस देते हैं, ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम डीके होने लगेगा। ऑलरेडी ट्यूसडे को एक्सपायरी है इस बार। एकदम सोच समझ के ट्रेड करना है। नहीं मिलेगा तो नहीं, प्रीमियम मूव कर रहा तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। सिंपल, हमें दूसरा ट्रेड मिल जाएगा, शायद अगले दिन मिल जाएगा, अगले हफ्ते मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम इसको लेके बैठेंगे नहीं। हमारे पास पूरा साल पड़ा हुआ है अगर हम देखें तो। अगर हम इसी से यहाँ पे अगर अटैच होके कि यही ट्रेड वर्क करेगा ही करेगा, तो फिर यहाँ पे सिर्फ लॉस बुक होगा और कुछ नहीं। अगर हमें दिखेगा कि प्रीमियम्स मूव नहीं हो रहे हैं तो हम यहाँ से निकल भी जाएंगे। जैसे दिख रहा है कि अभी प्रीमियम्स मूव नहीं हो रहे हैं, साइडवेज चल रहा है, तो चांसेस यही है कि मैं इसे हटा दूंगा। थोड़ा देर और टाइम वेट करते हैं। उसी बीच में रुका हुआ है वो, इसको जाना होगा ऊपर। तो यहाँ से अब एक फास्ट मोमेंटम आएगी, ये मोमेंटम का जोन है। ऑप्शन बायर के लिए क्या है कि वो जब एंट्री करे तो एक मोमेंटम आए, विद इन 5 मिनट्स मोमेंटम आए, 5-10 मिनट्स। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसी रेंज में अगर घूमते रह जाएगा तो फिर डिके होना शुरू हो जाएगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे चांसेस यही लग रहे हैं कि अब ये वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि वही साइडवेज घूम रहा है तब से। एक स्पाइक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए। ये मोमेंटम वाला जोन है। जिस तरह से यहाँ पे इस तरह मोमेंटम आ जाता है, जनरली आ जाता है, ऐसे मैंने देखा, बट यहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं रही है,
क्योंकि यहाँ पे सेलर ट्रैप हो सकते हैं, इनका एसएल हिट हो तुरंत ऊपर निकले। ये चीज़ भी हमें भी पकड़नी है कि हम कहीं ट्रैप ना हो जाए। अगर प्रीमियम मूव नहीं कर रहे हैं और पुट के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो हमें भी देखना है कि यहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं, तो निकल जाएं इससे बेटर। ट्रेड्स हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, अगले दिन अगले हफ्ते मिल ही जाएंगे, अगर हम अपना पैसा अपना कैपिटल बचा के रखें तब। अगर ये फिर से बाइंग प्राइस के पास आता है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, अराउंड 328 वापस आएगा तो यहाँ से निकल जाऊँगा। 334 पे चल रहा है। अब इस ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, बार बार उसी जगह पे आएगा तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फिर वीक होता जाएगा वो सपोर्ट। ये फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने सब गड़बड़ कर दिया, अराउंड 200 पॉइंट्स का मोमेंटम कर दिया, तो ऑप्शन बाइंग करने लायक रहता नहीं है फिर ऐसे। ओके, यहाँ पे हम निकल रहे हैं, फिर से उसी प्राइस पे आ गया, तो हम यहाँ पे 328 पे निकल रहे हैं। तो हम इसको क्लोज करते हैं आज डे को इसी पे, क्योंकि प्रीमियम्स मूव नहीं कर रहे हैं, एक्सपायरी भी ट्यूसडे को है, तो प्रीमियम डिके होना शुरू कर देगा बहुत तेज़ी से अब। क्योंकि अगर इसी इसी 5 मिनट की कैंडल के बीच में अगर यहाँ आज घूमता रह गया, तो यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा और कुछ नहीं। और अगर इस सपोर्ट के नीचे निकलना शुरू कर दिया, तो हमारा तुरंत यहाँ पे विद इन सेकेंड्स हमारा लॉस भी दिखाना शुरू कर देगा। इससे बेटर है कि हम पहले ट्रैप को पहचान लें और यहाँ से निकल जाए, हमें फिर से एक नेक्स्ट डे मिल जाएगा पैसा। हमें स्मार्टली ट्रेड करना है, यहाँ पे दिन भर हमें बैठे नहीं रहना। सो ओके गाइज, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू एवरीवन।